नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। लगभग 1.5 साल पहले भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरह के दंगे भड़के थे, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी, कुछ वैसे ही हालात फिर से दिखाई देने शुरू हो गए हैं। हिंदुओं को निशाना बनाकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक हिंदू युवक को पहले पीटा गया, फिर उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया। भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ भारतीय उच्चायोग को घेर कर पत्थरबाजी कर रही है, नारेबाजी कर रही है। यानी कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने पूरा माहौल भारत विरोधी और हिंदू विरोधी बना दिया है। बांग्लादेश में यह हालात हसीना विरोधी छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद पैदा हुआ है। आपको बताऊंगा कि आखिर कौन है उस्मान हादी, जिसकी मौत के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ बेकाबू हो गई है और उसके सिर पर खून सवार हो गया है। साथ ही बताऊंगा कि उस्मान हादी कितना भारत विरोधी और जहरीला था, जो पाकिस्तान के इशारों पर बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नफरती कैंपेन चला रहा था। दरअसल कट्टरपंथी जमात उस्मान हादी की मौत से बिलबिलाई हुई है। उस्मान हादी ही वो जिहादी था जिसने जुलाई अगस्त में पाकिस्तान के इशारों पर शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन खड़ा किया। हादी ने इंकलाब मंच नाम का एक संगठन खड़ा किया था, जिसका मकसद था भारत से सहयोग और बेहतर समझ वाला रिश्ता बनाकर चलने वाली शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कराना था। लेकिन अब ये उस्मान हादी बीते 12 दिसंबर को मारा गया है। उस्मान हादी इंकलाब मंच का चीफ था। फरवरी 2026 में वो चुनाव लड़ने वाला था। 12 दिसंबर को प्रचार के दौरान इसे गोली मार दी गई। घटना के वक्त हादी एक मस्जिद से निकल रहा था। सिंगापुर में इलाज के दौरान 18 दिसंबर को इसकी मौत हो गई। हाल ही में हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी जारी किया था, जिसमें भारत के कई इलाकों को बांग्लादेश में दिखाया था। आए दिन वो भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है और भारत विरोधी लगातार कैंपेन चला रहा था। लेकिन हादी की मौत वाली खबर के बाद जो जिहादी सड़क पर भारत विरोधी बवाल मचाए हुए हैं, उन्हें यह खबर नहीं है कि हादी की हत्या के पीछे खुद मुनीर और मोहम्मद यूनिस की कितनी बड़ी साजिश थी। मोहम्मद यूनिस ने तख्ता पलट के बाद ही हादी के इंकलाब मंच को भंग कर दिया था। उसके नेताओं पर कुछ अघोषित पाबंदियां लगा दी गई थी ताकि उनकी सरकार के खिलाफ कोई नया आंदोलन ना खड़ा कर सके। लेकिन हादी तो फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में लड़ने का मन बना चुका था। यही होती है आसिम मुनीर की एंट्री। उसे पता था कि हादी को कुछ हुआ तो बांग्लादेश में उसके युवा समर्थक फिर से आग लगा देंगे। 12 दिसंबर को वही हुआ। उस्मान हादी की हत्या हुई और भारत पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए हिंसा आगजनी तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां एक बार फिर से बांग्लादेश में एक्टिव है। जिहादियों को आगे कर पाकिस्तान ऐसा माहौल बनाना चाहता है ताकि बांग्लादेश अस्थिर हो और इस अस्थिरता को वो भारत विरोधी साजिश और अपने लार्जर प्लान के लिए इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान की साजिश के बाद भारत अलर्ट मोड पर आ गया है। बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पर जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। सारी एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।